नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कृषि दर्पण में। इस समय हमारे सरसों की फसल 10 दिन की, कहीं 15 दिन की, कहीं 20 दिन की हो गई है। ऐसा क्या करें कि सरसों की फसल में अधिकतम उपज प्राप्त हो। चलिए चलते हैं। केवल 3-4 काम कर लो तो आपके सरसों का उत्पादन बेहतर से बेहतर होगा। यद्यपि ये बातें छोटी छोटी हैं, परंतु ये उत्पादन बढ़ाने में बहुत ही मदद करेंगी। पहली बात, आपके खेत में सरसों के कुछ पौधे गायब होते नजर आ रहे हैं। आपका अनुमान है कि तेज धूप या गर्मी से उड़ रहे हैं। साथियों, ऐसा नहीं है। यदि सुबह के समय अपने खेत पर जाकर के आप गौर से देखें तो आपको आरा मक्खी दिखाई देगी। इसे कैसे पहचानें? इस कीट की सूंडी काले सलेटी रंग की होती है, जो पत्तियों के किनारे से या पत्तियों में छेद करके खाती है। तीव्र प्रकोप होने की दशा में पूरा पौधा जो है पत्ती विहीन हो जाता है। आपको दूसरा कीट जो है बालदार गिराड़ दिखाई देगी। ये सूंडी काले या नारंगी रंग की होती है। इसका पूरा शरीर बालों से ढका रहता है। ये पत्तियों को खाती है एवं पौधा जो है पत्ती विहीन हो जाता है। इन दोनों के लिए हमें क्या करें? इसके लिए क्यूनालफास 25% 2 ml प्रति लीटर पानी में अच्छी तरह मिला करके छिड़काव करें, पौधा पूरी तरह से भीग जाए। या मिथाइल पैराथियान 2% का अथवा मेलाथियान 5% की कोई भी इनमें से पाउडर 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सुबह ओसारू बुरकाव करें। ऐसा करने से ये पत्तियों पर जम जाता है और इन कीटों का आक्रमण नहीं होता है। दूसरा काम साथियों, दूसरा काम है बिरलीकरण। सरसों का बीज महीन होता है। किसी भी कारण से यदि ज़्यादा बीज लग जाता है तो इस प्रकार फसल घनी हो जाती है। पौधों को घनी होने से, पर्याप्त मात्रा में स्पेस न मिलने से उनमें ट्रिलिंग नहीं होती है, शाखाएं नहीं बनती हैं, फलियां छोटी आती हैं और दाना भी हल्का रहता है। यदि हम घने पौधों को उखाड़कर पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर कर दें तो पौधों में ट्रिलिंग ज़्यादा होगी, पौधों की शाखाएं ज़्यादा बनेंगी, पत्तियां फलियां लंबी और दाना भी मोटा होगा। साथियों, तीसरा काम है हमारा सिंचाई का। सरसों की फसल में पहली सिंचाई विलंब से करना चाहिए। क्यों? साथियों, ये हमें अमूमन 35 से 40 दिन पर करते हैं। यदि जैसे विलंब से करते हैं तो फोक मिट्टी में, यानी जितनी फोक और भूरी मिट्टी, उसमें जड़ का विकास अच्छा होता है, जड़ मोटी हो जाती है, तना भी मोटा हो जाता है और पौधा स्वस्थ रहता है और किसी तरीके से फसल गिरती नहीं है। ऐसा करने से हमारा उत्पादन बेहतर होता है। इसके विपरीत यदि हमने किसी कारण से सिंचाई जल्दी कर दी तो मिट्टी दब जाती है। मिट्टी दबने के कारण जड़ों का विकास अच्छा नहीं होगा, तना पतला रह जाएगा एवं भविष्य में इसके गिरने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी और उत्पादन भी कम होगा। साथियों, सरसों की फसल में सिंचाई हल्की ही करना चाहिए। दूसरी सिंचाई जो है 55 से 60 दिन पर करें। ऐसा करने से हमारे फसल में फूल ज़्यादा आएंगे, फलियां ज़्यादा बनेंगी और दाना भी मोटा होगा। ध्यान रखें कि सरसों की फसल में जैसे हमारी जब दाने बन जाएं, फलियां भर जाएं, दाने बन जाएं, इस समय ये लगभग 65 से 75 दिन पर आती है, उस समय सिंचाई कतई न करें। यदि इस समय आपने सिंचाई कर दी तो फसल में पुनः फ्लावरिंग चालू हो जाती है, यानी फुटर जिसको कहते हैं, फुटर हो जाता है, दानों में रब्बा बन जाता है, हल्के हो जाते हैं और पैदावार एकदम धड़ाम से गिरती है। साथियों, अगला काम, आपकी जब फसल 40 दिन की हो जाए उस समय कहीं कहीं फूल बनना शुरू हो जाते हैं तो एक क्या करें? उसमें जो है एक अंगूठे के बराबर मोटाई की लकड़ी 2-2.5 फुट की ले लें। ढैंचा की हो सकती है या अरहर की हो सकती है। इस लकड़ी से फूलों की तोड़ाई कर दें। ऐसा करने से फसल में नीचे से शाखाएं ज़्यादा बनेंगी, पौधा झाड़ीदार होगा, फलियां ज़्यादा आएंगी, पौधा गिरेगा नहीं और उत्पादन भी बढ़ेगा। साथियों, अगला काम हमें यूरिया की ड्रॉप ड्रेसिंग। कुछ किसान भाइयों का मानना है कि यूरिया सिंचाई से पहले देते हैं, जबकि कुछ किसान कहते हैं कि यूरिया हमें सिंचाई के बाद में देना चाहिए। साथियों, वास्तविकता ये है कि हमें जो है यूरिया
हमेशा सिंचाई के बाद में ही देना चाहिए। यदि हम यूरिया का सिंचाई से पहले प्रयोग कर देते हैं तो ये पानी में लीच करके नीचे पहुंच जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पौधे को कम मात्रा में उपलब्ध हो पाता है। यदि हमने सिंचाई के बाद इसको जब पैर सहने लग जाए तब हम प्रयोग करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल के काम में आता है। अब बात आती है कि हमें कितना यूरिया देना है। प्रथम सिंचाई पर हमें 40 किलोग्राम यूरिया और द्वितीय सिंचाई पर हम 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे हालात हैं। साथियों, यदि हम किसी तरीके से प्रति एकड़ 2 किलोग्राम यूरिया और 125 ग्राम 125 ग्राम चेलेटेड जिंक इनका मिला करके स्प्रे कर देते हैं, तो ऐसा करने से एक तरफ तो जहाँ नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, जिंक की पूर्ति होती है, जिससे जो है हमें बहुत ही बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हैं। साथियों, अगला काम हमें क्या करना है, यदि हमारी फसल जैसे ज़्यादा बढ़ गई है और जिसमें फलियां कम बन रही हैं, तो उस समय हमें PGR यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की आवश्यकता है। इसमें सबसे बेहतर जो है NPK 05234 का प्रयोग हम करें, जिसमें 52% फास्फोरस है और 34% पोटास है। ये सीधे छिड़काव करने से फसल पर जा कर के ये पौधे की बढ़वार को सीमित करेगा और फलियां ज़्यादा से ज़्यादा बनाएगा। इसकी मात्रा जो है प्रति टंकी में 75 ग्राम रखते हैं। साथियों, यदि हमें इसमें 5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वेटेबल सल्फर 80% वाली यानी प्रति टंकी 80 ग्राम ही वेटेबल सल्फर का छिड़काव करते हैं, तो ऐसा करने से मतलब हमें फसल हमारी सर्दी से बची रहेगी, उधर फफूंदित बीमारियां की रोकथाम भी हो जाएगी, आएंगी नहीं, और तीसरा तेल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। साथियों, अगला काम हमें क्या करना है कि हम अपनी फसल की नियमित देखभाल करते रहें। जब हमारी फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है तो हमारी फसल में अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग आ सकता है। इसको कैसे पहचानें? इस रोग में पत्तियों एवं फलियों पर धब्बे बन जाते हैं जो गोल छल्ले के रूप में दिखाई देते हैं, जिससे पत्ती पूरी तरह झुलस जाती है। दूसरा साथियों रोग है सफ़ेद गेरुई। इसमें पत्तियों के नीचे की साइड में फपोले बन जाते हैं, पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप कोई भी फली नहीं बन पाती है। तीसरा है साथियों तुलासिता रोग। इस रोग में पत्ती के ऊपर की साइड पर छोटे छोटे धब्बे और पत्ती के नीचे की साइड पर सफ़ेद रोएदार फफूंदी बन जाती है, जिससे पत्तियां पीली पड़ करके सूख जाती हैं। साथियों, एक चौथा रोग है जिसको पोलियो रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधे के तने खोखले हो जाते हैं, हवा चलने पर बीच में से टूट जाता है। साथियों, ये चारों फफूंदीजन्य बीमारियां हैं। इनके प्रकोप होने से हमारे उत्पादन पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। आप नियमित निगरानी करें और आपको इनके लक्षण दिखाई देने पर आपको कॉपर ऑक्सी क्लोराइड 50% का 4 से 5 ग्राम प्रति लीटर यानी 16 लीटर की टंकी में 80 ग्राम घोल करके बढ़िया तरह से छिड़काव करें, तो हमारे इन रोगों से भी पूरा खामियाजा हो सकता है। साथियों, जो मैंने आपको ये छोटे छोटे 4-5 काम बताए, यदि आप इनको विधिवत करोगे तो आपके उत्पादन बेहतर से बेहतर होगा। धन्यवाद साथियों। जय जवान